आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला रहे गोताखोर को धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दुगना समय लगता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? धारा का चाल यहाँ ज्ञात करना है। यहाँ एक्यूरेट हम लोग के पास न तो स्पीड है और न ही टाइम है, सिर्फ क्या दे रहा है? शांत जल में नाव की चाल। टाइमिंग क्या दे रहा है? टाइमिंग बोल रहा है धारा की दिशा में और धारा के विपरीत। क्या बोल रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दुगना समय लग रहा है। यानी कि धारा की दिशा में जितना समय लगेगा धारा के विपरीत यदि जाएगा तो इसका 2 गुना समय लगता है। यानी धारा के विपरीत धारा की दिशा की तुलना में 2 गुना समय लगता है। ये अनुपात में हम लोग का दे रहा टाइम, न कि एक्चुअल टाइम दे रहा है। अब एक्चुअल टाइम नहीं है तो क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ हम लोग टाइम को स्पीड में बदलेंगे। और स्पीड में कैसे आ जाएगा? 1 और 2 अनुपात में है तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 1। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दूरी सेम है। जितना दूरी धारा के विपरीत दिशा में चल रहा है उतना ही दूरी धारा की दिशा में चल रहा है। जब दूरी सेम हो, दूरी जब सेम होता है तो टाइम का हम लोग का उल्टा ही होता है। क्या? स्पीड। ऐसा क्यों? क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई में टाइम। अब यहाँ डिस्टेंस सेम है, यानी इससे कोई मतलब नहीं है, दूरी कांस्टेंट है। तो दूरी कांस्टेंट होने की वजह से समय का उल्टा होता है चाल, या चाल का उल्टा होता है समय। तो यहाँ हम लोग के पास समय दिया गया था, समय का अनुपातिक मान मालूम है, तो स्पीड का अनुपातिक मान हम लोग इसको उलट कर निकाल लिए। यानी कि ये 2 यहाँ आ गया और ये 1 यहाँ आ गया। लेकिन ऐसा कब करते हैं? जब समान दूरी का बात हो तब। तो 50 किलोमीटर ही धारा के विपरीत दूरी तय किया जा रहा है और 50 किलोमीटर ही धारा की दिशा में तय किया जा रहा है, तब स्पीड का अनुपात ये हो जाएगा। लेकिन किस स्पीड का? धारा की दिशा में चाल ये होगा और धारा के विपरीत दिशा में चाल ये होगा। और ये कौन सा चाल है? अनुपातिक चाल, अनुपात में। अब निकालें कैसे हम लोग? क्योंकि निकालना तो है धारा की चाल। जब धारा की दिशा में और धारा के विपरीत चाल का अनुपात हम लोग को मालूम है तो हम लोग लिख सकते हैं नाव की चाल डिवाइडेड बाई धारा की चाल। कितना हो जाएगा? नाव का चाल कितना हो जाएगा हम लोग का? जोड़ने पर जो आएगा वो नाव का चाल होगा और घटाने पर जो आएगा वो आ जाएगा हम लोग का धारा का चाल। तो घटाने पर 2 में से 1 को घटाएंगे, 1 आएगा। अब क्या दे रहा है? ये खुद बोल रहा है कि शांत जल में नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम लोग का अनुपात में नाव का चाल कितना आया? 3 आया। लेकिन ये बोल रहा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कह सकते हैं 3 का मान 3 काट देंगे। 3 एकम 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी 1 का मान 1 किलोमीटर प्रति घंटा। निकालना है धारा की चाल, तो अनुपात में धारा का चाल कितना है? 1, तो 1 का ही मान निकालना है। तो 1 का मान 1, तो यहाँ भी 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक्चुअल में धारा का चाल कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, शांत जल में एक आदमी की चाल 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। वो धारा की विपरीत दिशा में धारा की समान दिशा में लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है, तो धारा का वेग क्या होगा? यहाँ एक ही दूरी का बात हो रहा है। वह धारा की दिशा में धारा की समान दिशा में लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है।
कहने का मतलब क्या है, धारा की दिशा में धारा के विपरीत क्या, टाइम। बोल रहा है धारा की विपरीत दिशा में धारा की समान दिशा में, यानी धारा की समान दिशा मतलब धारा की दिशा में लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। यानी धारा की दिशा में यदि समय 1 लग रहा होगा तो धारा के विपरीत समय क्या लगेगा, इसका 3 गुना यानी 3। ये तो आ गया अनुपातिक मान। यानी धारा की दिशा में समय यदि ये लगेगा तो धारा के विपरीत समय ये लगेगा। हम लोग को तो निकालना है धारा का चाल यानी वेग, तो कैसे करेंगे, स्पीड में इसको बदलेंगे। और दूरी समान है क्योंकि कहीं भी कोई दूरी का जिक्र नहीं किया है, यानी कि उसी दूरी का बात हो रहा है। जिस दूरी को धारा के विपरीत दिशा में तय कर रहा है उसी दूरी को ये धारा की दिशा में तय कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं कुछ दूरी का जिक्र ये करता। यानी कि हम लोग का स्पीड हो जाएगा 3:1 के अनुपात में। समान दूरी के लिए क्या होता है, टाइम का उल्टा हो जाता है हम लोग का चाल। चाल आ गया। अब जब दोनों का चाल आ गया यानी धारा की दिशा में चाल का अनुपातिक मान ये और धारा के विपरीत दिशा में चाल का अनुपातिक मान ये, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, नाव की चाल बटा धारा की चाल बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ने पर जो आएगा वो नाव का अनुपातिक चाल होगा और घटाने पर जो आएगा 3 में से 1 को घटा दिए 2, तो ये धारा का अनुपातिक चाल होगा। इसको यदि और हम लोग काट लें तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 यानी 2:1 के अनुपात में हो गया। ये हम लोग का क्या आया, नाव की चाल, या फिर बोले आदमी की चाल। आदमी का चाल इसलिए इसको बोला गया है क्योंकि ये क्या चल रहा है, शांत जल में है। तो शांत जल में आदमी का चाल, आदमी थोड़े ही खुद जाएगा, वो नाव पर ही जाएगा, यानी नाव का ही ये चाल हुआ। तो यहाँ एक्यूरेट चाल दे रहा नाव का 28/3, हम लोग का अनुपात में आया 2, तो कह सकते हैं कि 2 का मान 28/3। 1 का मान निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 14 दूना 28, कितना आ जाएगा 14/3। 1 का मान आ गया 14/3। निकालना धारा का मान, और धारा का मान क्या है 1 अनुपात में, तो 1 अनुपात का मान तो यहाँ आ ही गया है 14/3, तो निकाल लेंगे 1 अनुपात का मान। 1 में 1 के मान से गुना करेंगे तो आ जाएगा 14/3 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी धारा का वेग क्या था हम लोग का, ऑप्शन नंबर डी 14/3 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग का अगला प्रश्न है, सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी, किस दिशा में, धारा की दिशा में, और 3 घंटे 10 मिनट में धारा की विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो नदी प्रवाह की गति क्या है, यानी धारा की गति क्या है। तो धारा की गति क्या कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग पहले क्लास में ही पढ़ चुके हैं। क्या कि जब धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दूरी तय किया गया हो तो हम लोग को क्या निकालना होगा, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत नाव की चाल। तो धारा की दिशा में नाव की चाल जब भी निकालेंगे हम लोग धारा की दिशा में पहले निकालेंगे। तो धारा की दिशा में दूरी कितना तय कर रहा है, 34 किलोमीटर। कितने समय में, 4 घंटा 15 मिनट। और 4 घंटा 15 मिनट को हम लोग घंटा कैसे लिख सकते हैं, घंटा में 4 15/15 मिनट को घंटा बदलने के लिए बट्टा में 60, तो 15 एकम 15, 15 चौक 60, यानी 4 चौक 16, 16 एक 17, तो 17/4 घंटा। यानी समय हम लोग का कितना हो गया, 17/4 घंटा। इसको हल करेंगे तो 34 ऐसे ही रहेगा, यहाँ देंगे इंटू, और ये उलट जाएगा, 4 हो जाएगा ऊपर 17 नीचे, काट देंगे, 17 दूना 34, 4 दूना 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या, धारा की दिशा में नाव की चाल।
अभी हम लोग को निकालना है धारा के विपरीत चाल। तो धारा के विपरीत कितना हो जाएगा? तो धारा के विपरीत कितना दूरी तय कर रहा है? दूरी 19 किलोमीटर का। और समय कितना लग रहा है? 3 घंटा 10 मिनट। तो 3 घंटा 10 मिनट को लिख सकते हैं हम लोग 10/60 घंटा बदलने के लिए। 0 से 0 गया, क्षेत्रीय 18, 18 में 1 जोड़ेंगे 19, 19/6 घंटा, यानी समय कितना आ गया? 19/6। इसको हम लोग हल करेंगे तो 19 इंटू 6 ऊपर जाएगा, 19 नीचे आएगा, 19 से 19 गया, आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में नाव की चाल ये, धारा के विपरीत चाल ये। निकालना है नदी प्रवाह की गति यानी धारा की गति। तो धारा की गति के लिए दोनों का अंतर 8 में से 6 गया 2, डिवाइडेड बाई होता है 2। तो 2 से 2 गया, कितना आ गया? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी नदी प्रवाह की गति कितनी थी? ऑप्शन नंबर सी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। नदी प्रवाह की गति या धारा की गति एक ही चीज है। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक नाव की शांत जल में चाल यानी गति इतनी है, यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तो धारा की गति क्या होगी? इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? बिना बनाए हुए ही इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे? जब भी धारा का गति होगा वो नाव के गति से हमेशा कम होगा। धारा का चाल नाव की चाल से हमेशा कम होगा। इस पूरे ऑप्शन में ये तो 20 है, यानी नाव की चाल के बराबर है। ये 30 ज्यादा है, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी धारा का चाल होगा नाव के चाल से कम होगा। तो 20 से कम एक ही ऑप्शन मिल रहा है हम लोग को, ऑप्शन नंबर बी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी सीधा सीधा हम लोग का आंसर यही हो जाएगा कि धारा की गति क्या होगी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये तो बराबर हो गया 20 के और ये दोनों बड़ा हो गया। यानी कि हम लोग का हर हालत में आंसर यही होगा। इसको हल करके निकालिएगा तो आपका आंसर ये आ जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी नाव की चाल शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि नाव जल की धारा की विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में तय करती है तो धारा की चाल क्या है? नाव का चाल निकालेंगे हम लोग तो धारा के विपरीत निकलेगा, यानी धारा की दिशा में नहीं निकल सकता, धारा के विपरीत ही निकलेगा। तो धारा के विपरीत हम लोग निकाल सकते हैं। तो धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगा? इसका डिटेल हम लोग सॉल्यूशन पहले पढ़ चुके हैं, तो अभी क्या करेंगे हम लोग डिटेल नहीं पढ़ेंगे, इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे। जैसे धारा के विपरीत नाव की चाल कितना हो जाएगा? तो धारा के विपरीत चल कितना रहा है? 38 किलोमीटर। कितने समय में? 4 घंटे में। भाग देंगे, 4 9 36, 37 38, 4 5 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गया? धारा के विपरीत नाव की चाल। अब हम लोग अभी पढ़े हैं कि धारा का चाल, धारा की चाल जब भी होगा, धारा का चाल वो नाव के चाल से कम होगा, यानी 12 से कम होगा। तो 12 से कम कब होगा? 12 में से इसको घटाने पर कम आएगा या 12 को इसमें जोड़ने पर आएगा? तो निश्चित है कि 12 में से इसको घटाने पर आएगा, यानी 12 में से इसको क्या कर देंगे हम लोग? माइनस कर देंगे। तो 5 यहाँ और 9 2 11, 2.5 किलोमीटर पर आवर। यानी धारा की चाल कितनी हो गई? ऑप्शन नंबर बी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही यदि हम लोग के पास यहाँ धारा का मान दिया रहता, यानी धारा की चाल दिया रहता और नाव का चाल ज्ञात करना होता, तो नाव का चाल हमेशा धारा की चाल से ज्यादा होता। तो क्या करेंगे? तब यहाँ हम लोग घटाएंगे नहीं, जोड़ देंगे। फिलहाल क्या है? धारा का चाल हमेशा नाव की चाल से कम होता है, इसलिए नाव के चाल से विपरीत दिशा में चाल जो था उसको हम लोग माइनस कर दिए। तो धारा के विपरीत चाल को माइनस किए किसमें से? नाव की चाल से। तो हम लोग का आंसर ये आ गया।